नमस्कार दोस्तों, परीक्षा द सक्सेस ऐप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, हम रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स कवर करते हैं, जिसमें सभी क्षेत्रों से हम बात करते हैं, चाहे नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, मिसलेनियस, ये सभी क्षेत्रों से हमारे करंट अफेयर्स होते हैं। और रोज़ हम लोग जो है 10 एमसीक्यू के ऊपर ये क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो आज का भी सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है वो है आपका अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, कि विश्व आर्थिक मंच पर अपनी 2021 वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित करेगा। जो विश्व आर्थिक मंच है वो अपनी 2021 की जो वार्षिक बैठक होती है वो किस देश में आयोजित करने वाला है, ये आपको बताना है। मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या सिंगापुर। तो विश्व आर्थिक मंच अपनी 2021 वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित करने वाला है? मलेशिया में करेगा, इंडोनेशिया में करेगा, जापान में करेगा या सिंगापुर में करेगा? इसका सही उत्तर जो है वो सिंगापुर में ये आयोजित होने वाली है। तो सही उत्तर क्या है? सिंगापुर है। विश्व आर्थिक मंच 13 से 16 मई 2021 तक सिंगापुर में अपनी 2021 की वार्षिक बैठक आयोजित करेगा। विशेष वार्षिक बैठक 2021 वैश्विक महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप से व्यापार, सरकार और नागरिक समाज के नेताओं के लिए एक बैठक होगी और इस बैठक के 2022 में दोवास में होने की उम्मीद है। तो ये जो इसका आपको जो है मतलब 21 वाली तो आपको पता चल रही है कि कहाँ होगा। तो ये वैसे ही जो आपका 2022 की जो आपकी बैठक है ये दोवास में होगी। दोवास जो है तंजानिया में है। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर कि दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश में निम्न में से किस ऐतिहासिक किला शहर को यूनेस्को के शहरी परिदृश्य शहर कार्यक्रम के तहत इसकी विश्व धरोहर शहरों की सूचियों में शामिल कर लिया गया। ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपका जो मध्य प्रदेश में से दो ऐतिहासिक किला शहर जो हैं यूनेस्को ने शहरी परिदृश्य शहर कार्यक्रम के तहत इन्हें विश्व धरोहर शहरों की सूची में, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में शामिल किया है। तो इनमें से कौन से दो शहर हैं? ग्वालियर, ओरछा, इंदौर या एक और दो? तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर भी है और ओरछा भी है। तो सही उत्तर हो जाता है आपका एक और दोनों। तो इसमें बात करें तो सही उत्तर आपका ग्वालियर और ओरछा है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किला शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को के शहरी परिदृश्य शहर कार्यक्रम के तहत इसकी विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ग्वालियर की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी और इस पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कच्छावों और सिंधियाओं का शासन था। ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए लोकप्रिय है और 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी और इसी के कारण इसे बुंदेलखंड भी के अंदर भी माना जाता है। पढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर कि हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत कौन सी जलवायु परिवर्तन सेल जल्द ही लद्दाख में बनेगी। तो आपको ये बताना है जो हिमालयन परिस्थितिकी है, जो हिमालयन इकोसिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, उसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन है इनको तंत्र को बनाए रखने के लिए, नेशनल मिशन सिस्टम ऑफ हिमालयन इकोलॉजी। इसके लिए जो है कौन सी जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज सेल जल्द ही लद्दाख में बनेगी? 9वीं, 11वीं, 13वीं या 15वीं? इसका सही उत्तर है 13वीं जो है आपकी ये हिमालयन परिस्थितिकी तंत्र को जो है बनाई जा रही है। तो हिमालयन परिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत 13वीं जलवायु परिवर्तन सेल जल्द ही लद्दाख में बनेगी। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशनों में से जो NMSHE है एकमात्र साइट विशिष्ट मिशन है जिसका उद्देश्य भारतीय हिमालयी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रयास करना है। और ये घोषणा 2 पूर्वोत्तर राज्यों कश्मीर से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 3 उत्कृष्टता केंद्र के उद्घाटन समारोह में की गई है और ये 13वीं जो है जलवायु परिवर्तन सेल कहलाएगी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर कि दिसंबर 2020 में निम्न में से किसने सिलवासा में 34,000 टन के एल्यूमिनियम जो एक्सट्रूजन प्लांट स्थापित करने की योजना घोषित की है? वेदांता लिमिटेड ने, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने, हिंदुस्तान जिंक ने, अल्ट्राटेक सीमेंट ने। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? हम एल्यूमिनियम की कर रहे हैं। वेदांता जो है ये आपका स्टील बनाता है, हिंदुस्तान जिंक जिंक बनाता है, अल्ट्रा सीमेंट सीमेंट बनाता है और हिंडाल्को जो है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी जो है यही आपका एल्यूमिनियम बनाएगी। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज इसका सही उत्तर होगा। और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने सिलवासा में 34,000 टन के एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्लांट स्थापित करने की योजना की घोषणा की है और सिलवासा संयंत्र पूरी तरह से स्वचालित होगा, ऑटोमेटिक होगा और इसमें 3 एक्सट्रूजन प्रेस शामिल होंगे।
ये भवन और निर्माण, ऑटो और परिवहन, इलेक्ट्रिसिटी उपभोक्ता और औद्योगिक सामान क्षेत्रों में प्रीमियम छात्रों ग्राहकों को सेवा देने के लिए हिंडाल्कों का सक्षम करेगा। तो ये एक बड़ा कदम है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर कि पत्रकार लेखक राजकमल झा ने किस उपन्यास के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। ये जो पत्रकार लेखक हैं राजकमल झा, इनको अभी हाल ही में जो है तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है से नवाजा गया है। तो आपको बताना है कि ये इन्होंने किस उपन्यास के लिए ये खिताब जीता है। द एम्प्टी रम, अ पैचवर्क फैमिली, द सिटी एंड द सी, अ लोनली हार्वेस्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है द सिटी एंड द सी। इसमें बात करें तो द सिटी एंड द सी, जो पत्रकार लेखक राजकमल झा है ना, अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। झा की किताब जो दिसंबर 2012 के निर्भया बलात्कार और हत्या के मामले पर आधारित है को 10 शॉर्टलिस्ट जो 10 थी उनमें शॉर्टलिस्ट किया गया, किताबों में चुना गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिकी स्थित प्रकाशक बुंडालो द्वारा की गई थी और इसमें USD 5000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है, मतलब $5000 जो है लगभग इसमें दिए जाते हैं। अगर भारतीय एक मोटा मोटा अगर हम भारतीय करेंसी में इसको बदलेंगे तो ये आपको लगभग जो है ये 3.5 लाख रुपए का जो है पुरस्कार हो जाता है। बढ़ते हैं आज के छठवें प्रश्न की ओर कि दिसंबर 2020 में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम हिंदू प्रचार परिषद ने दिसंबर 2020 को किस शहर में इंद्र किलाद्री पहाड़ी पर कनक दुर्गा मंदिर परिसर में गुडिको गोमाता नामक एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो ये तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TDD जो है हिंदू प्रचार परिषद ने दिसंबर 2020 को किस शहर में इंद्र किलाद्री पहाड़ी पर कनक दुर्गा मंदिर परिसर में गुडी को गोमाता नामक एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये आपको बताना है कौन से शहर में हुआ ये उद्घाटन, हैदराबाद, पुणे, विजयवाड़ा या कोच्चि। तो इसका सही उत्तर है आपका विजयवाड़ा। तो ये विजयवाड़ा में है। और तिरुमली तिरुपति देवस्थानम हिंदू प्रचार परिषद ने 7 दिसंबर 2020 को विजयवाड़ा में इंद्र किलाद्री पहाड़ी पर कनक दुर्गा मंदिर परिसर में गुडी को गोमाता नामक एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लोगों को मंदिरों में गाय को दान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे शुरू किया गया है। और TTD जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के सभी प्रमुख मंदिरों में गौ दान करेंगे। तो ये गाय के दान के लिए जुड़ी हुई एक तरह का कार्यक्रम है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर कि दिसंबर 2020 में निम्न में से किसने बॉन्ड धारकों या उधारदाताओं से 4000 करोड़ रुपए के अपने मसाला बॉन्ड वापस खरीदने की पेशकश की है। मैं बता दूंगा मसाला बॉन्ड भी क्या होते हैं। तो आपको इनमें से किस कंपनी ने ये पेशकश करी है, जो जितने भी उनके बॉन्ड धारक या उधारदाता हैं उनसे 4000 करोड़ रुपए के जो उनके मसाला बॉन्ड थे वो वापस खरीदने की पेशकश की है। सेल, भेल, NTPC या गेल। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो सेल होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, गेल जो गैस इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही जो उत्तर है वो है NTPC। ये NTPC ने अपने बॉन्ड वापस करने के लिए कहा है। तो NTPC जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बॉन्ड धारक या उधारदाताओं से 4000 करोड़ रुपए के अपने मसाला बॉन्ड वापस खरीदने की पेशकश की है। मसाला बॉन्ड भारत के बाहर जारी किए जाते हैं। अब ये पहली चीज़ समझ में आई आपको, मसाला बॉन्ड क्या होते हैं। ये बाहर जारी किए जाते हैं, देश में नहीं बिकते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्रा के बजाय ये भारतीय रुपए में होते हैं। मतलब अगर ये आपका अमेरिका में अगर मसाला बॉन्ड बिक रहा है तो US डॉलर में नहीं बिकेगा, वो भारतीय जो रुपए हैं उसमें बिकेगा। और इस ऑफर में 10 अगस्त 2016 को जारी 2000 करोड़ रुपए के 7.375% नोट शामिल हैं और जो USD में 10 अगस्त 2021 तक दे हैं। तो ये NTPC ने कदम उठाया। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर कि उड़ीसा के जेल कैदियों को जल्द ही हर दिन अपनी जेलों में सुखदायक संगीत का आनंद लेने के अलावा किस दिन देशभक्ति और प्रेरक फिल्में देखने का मौका मिलेगा। तो उड़ीसा के जेल कैदियों को अब हर दिन जो है जेल में सुखदायक संगीत का आनंद ले सकेंगे, लेकिन किस दिन देशभक्ति और प्रेरक फिल्में देखने का मौका मिलने वाला है उनको, ये आपको बताना है। रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को या शुक्रवार को। तो इसका सही जो उत्तर है उनको हर संडे रविवार के दिन जो है अब देशभक्ति और प्रेरक फिल्में दिखानी जाएंगी। तो उड़ीसा के जेल कैदियों को जल्द ही हर दिन अपनी जेलों में सुखदायक संगीत का आनंद लेने के अलावा रविवार को देशभक्ति और प्रेरक फिल्मों को देखने का मौका मिलेगा। कैदियों को उड़ीसा मॉडल जेल मैनुअल 2020 के कार्यान्वयन के तहत सुविधाएं दी जा रही हैं। इस योजना को राज्य की अन्य जेलों में भी धीरे धीरे शुरू किया जाएगा। और जो नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये जो है जेल में रहने वाले लोगों के लिए कदम उठाया है। बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर कि किस जिले ने अक्टूबर 2020 के लिए नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
तो ये जो अक्टूबर 2020 की नीति आयोग की जो आकांक्षात्मक जो जिलों की रैंकिंग थी, उसमें किस जिले ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया, ये आपको बताना है। गुना, ममित, ढेंकानाल या पाकुर। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका ममित है। ममित की बात करें तो मिजोरम के ममित जिले ने अक्टूबर 2020 के लिए नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बांका बिहार, ढेंकनाल उड़ीसा क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। गुना मध्य प्रदेश और पाकुड़ झारखंड चौथे और पांचवें स्थान पर रहे। रैंकिंग ने 112 से अधिक आकांक्षी जिलों द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति को ध्यान में रखा है। तो मध्य प्रदेश से आप याद रखेंगे गुना को जो है चौथा स्थान मिला है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अंतिम प्रश्न की ओर कि नरेंद्र सिंह कपनी का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने ऑप्टो जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है और उद्यमिता पर अपनी किताबें प्रकाशित की हैं। तो इसमें जो है उन कितनी किताबें जो हैं उन्होंने प्रकाशित की हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और उद्यमिता पर, ये आपको बताना है। 2 किताबें इनकी आई हैं, 3 किताबें, 4 किताबें या 5 किताबें जो है इनकी आई हैं, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। तो इनके बारे में आपको बताना है कि 2 किताबें, 3 किताबें, 4 किताबें या आपकी 5 किताबें जो हैं इनकी आई हुई हैं। इस पर जो है आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है 4। तो प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी, व्यवसायी और सिख कार्यकर्ता थे नरेंद्र सिंह कपनी का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। इन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है और इनके नाम पर 100 से अधिक पेटेंट भी हैं। 1954 में फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से छवियों को प्रसारित करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने हाई स्पीड इंटरनेट की तकनीकी की जो नींव थी वो इन्होंने ही रखी थी। उन्हें ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और उद्यमशीलता पर 4 पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं और ये जो है फाइबर ऑप्टिक्स के इनको फादर या जनक कहा जाता है। आशा करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए। अगर आपको लेक्चर अच्छा भी नहीं लगा है तो भी आप बता सकते हैं। इस लेक्चर में सभी तरह के प्रश्न मैंने कवर कराए हुए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आप देखिए और किसी भी तरह की कोई सलाह है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।